This is Hansraj Hostel, where more than 100 students of Hansraj College reside. The students come from various places, different states, and from different cultural backgrounds, and yet find themselves together. Here you will find people who do not speak Hindi. Here you will find people who cannot see like normals. Here you will find people who do not share their nationality. Here you will find people who accommodate together. Harshit is a visually impaired resident and he shares his experience in a collective environment of hostel. देखिए अगर किसी भी मतलब सामाजिक परिवेश में अगर रहने वाली बात है तो जब हम लोग किसी जगह पे नया रहता है एक्सपीरियंस मतलब पहली बार जा रहे हैं तो उस चीज़ में थोड़ा सा ढलने में वक्त लगता है क्योंकि उस जगह के बारे में या उस परिवेश के बारे में हमको आइडिया होता नहीं है। जैसे मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे मार्च में आया था हॉस्टल में तो मेरा मतलब माइंड से ये लग रहा था कि यार मैं कहाँ रहूँगा, 3-4 लोगों को जानता हूँ, क्या उन्हीं के बीच में रह जाऊँगा। लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें इम्प्रूव हुई और लोगों को जाना, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इतना इफेक्ट नहीं करता है वीआई होना कि परिवेश में आपको असर नहीं पड़ेगा उतना। लेकिन हाँ वो इट्स डिपेंड टू पर्सन कि आप कितना घुल मिल के रहना चाहते हैं। क्योंकि मैंने समाज में ऐसे भी लोग देखे हैं दृष्टिबाधित समाज में कि जो मिलजुल कर रहना ही नहीं चाहते, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो समाज में लोगों के साथ मिलकर रहना चाहते हैं वो आराम से रह सकते हैं। Before arriving at a collective space, people tend to expect things, but life at hostel opens a new arena. Gautam shares about his expectations before arriving in hostel. पहले से उम्मीद करके आया था कि यहाँ पर ज़्यादा मस्ती करूँगा, ज़्यादा फन होंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद कुछ ज़्यादा ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। शुरू में लगा था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हमने उसके साथ उसको इंजॉय करने लगा और काफ़ी यहाँ पर कनेक्शंस ज़्यादा हो गए दोस्तों से ज़्यादा। यहाँ का मेमोरी ये सब तो बाद में हमें याद आएंगे। बर्थडे पार्टी हो गई किसी की, 2-2 बजे रात तक गेम खेल। For some, hostel have changed the perception of the city. Puneet tells about the perception he had about Delhi and how hostel has helped him change his perception. पहले पीजी देख चुका था, फ्लैट देख चुका था और दिल्ली से हो गई थी नफरत। ठीक है, मुझे 1 साल में घर जाना था, मास्टर्स वगैरह की भाड़ में मुझे घर जाना था ढंग से, वहीं पे प्रिपरेशन करी। मैं हार गया था दिल्ली से। यहाँ पे जब से हॉस्टल में हूँ तब से वो डिस्पैरिटी थोड़ी सी कम हुई है, दिमाग थोड़ा स्टेबल आ गया है। क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट हॉस्टल का और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअली या फिर आप किसी भी सेंस में कहो, हॉस्टल और बाहर का जो एरिया है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है, चाहे डिस्पाइट द फैक्ट कि एक प्रोटेक्टेड एरिया है। For some, it may act as a means to like city. For some, it helps them in personality making. Hostel serves different purposes. Abhin shares his ideas about personality making in hostel. हॉस्टल में लाइफ काफ़ी इंजॉयबल है, सच बताया है। भाईचारा काफ़ी ज़्यादा है और लड़ाइयाँ भी उतनी है, बट आप खुद को जान पाते हैं। सच बताए तो खुद को जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि इस समय हम बच्चे ही अभी निकले हैं बाहर और काफ़ी हेल्पफुल रहता है वो। बाहर ही आपको मौका नहीं मिलेगा, बाहर आप पीजी में रहोगे 2 दिन, आपका हफ्ते में पूरा टाइम वही निकल जाएगा रूम में। और दोस्त बनेंगे ना तो भी एक इंसेंटिव नहीं दे पाएगा जो हॉस्टल दे पाता है। यहाँ अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, फ्रेशर्स, फेयरवेल, मक्खियाँ, मच्छर, तो साथ मिलने का काफ़ी मौका है। अच्छा लगता पर होता नहीं, लाइव नहीं हो पाता। In a city where no one knows you, socialization is tough. But here in hostel it gets easier, tells Karan. ठीक है, सो अगर हम बात करें सोशलाइजेशन की, सो क्लास में भी हम लोगों से बात करते हैं, हमारे क्लासमेट्स होते हैं, इवन टीचर्स होते हैं। बट मैं जैसा मानता हूँ, जैसे मैंने लोगों को देखा है, एक फॉर्मेलिटी फील होती है कि आप 5-6 घंटों के अंदर आप लोगों को वो देखते हैं लोगों के अंदर जो आपको वो दिखाना चाहते हैं। बट जब हम हॉस्टल में आते हैं ना,
ये सारी फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे जब हम घर में जैसे भाई बहनों के साथ रहते हैं, कज़न्स के साथ रहते हैं, बिल्कुल वैसा माहौल होता है। मैं कभी भी अपने हॉस्टलर जो फ्रेंड्स को उनको अपनी अचीवमेंट्स नहीं बताता, उनकी प्रॉब्लम्स बताता हूँ, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, और उनकी प्रॉब्लम्स हम दोनों आपस में शेयर करते हैं। एंड इवन जितने भी हॉस्टलर्स हैं, हम सभी को एक ऐसा टाइम मिलता है जो कभी भी डे स्कॉलर्स को आपस में नहीं मिलता है। हम पूरे दिन 24 घंटे एक साथ रहते हैं, हमारे रूम्स साथ में हैं। हमें जब भी मौका मिलता है हम एक दूसरे के रूम में जाते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। एंड जब हर तरह के लोग वहाँ पे हो हॉस्टल में, सो आपको एक अलग सी फीलिंग महसूस होती है। जैसे फैमिली में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई जैसे चाचा होते हैं जो बहुत ज्ञान देने वाले होते हैं, कुछ होते हैं जो अच्छे मज़ेदार करने वाले बच्चे होते हैं, एंड कुछ होते हैं जो पूरे दिन पढ़ते हुए रहते हैं। सो आपको अगर कोई डाउट हो तो आप उनसे भी जाके पूछ सकते हो। सो ये माहौल आपको और कहीं नहीं मिल सकता। The socialization and bonding is not intentional in all collective spaces, but it is in everyday activities that helps in socialization, just like games as well. हॉस्टलर साथ में जब खेलते हैं तो सिर्फ खेल नहीं होता, एक बहुत ही एक अच्छा फ्रेंडशिप होता है, हंसी मजाक हम लोग करते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं तो सब चलता है। लेकिन जब हम खेलते हैं नॉन हॉस्टलर के साथ तो वहाँ बस हम खेलते हैं, सिंपल स्पॉट खेलते हैं, किसी के साथ मजाक नहीं कर सकते हैं, बस अपने खेल से खेल है। The food table in hostel is not just to have food, but it is more of a discussion space. For some, it is answers to their hunger. For some, it poses questions to their culture. Okay, many different things like living here, only veg. So in Cambodia we have non-veg to eat, and such as also the crowds of people. They have many different backgrounds from different places. Like the people come from different states, they live together, and in Cambodia as well. So they just come everywhere to live in one place. स्टूडेंट अलग अलग वहाँ से अलग अलग राज्यों से आते हैं। बहुत अच्छा माहौल है हमारे हॉस्टल का, फिर बोल नहीं पा रहा हूँ। और वहाँ यहाँ फूड की क्वालिटी जो भी हो जाता है, सब बच्चों के क्या कहते हैं कहने पे के अंदर जाता है, कोई बच्चों पे थोपा नहीं जाता है। जो भी होता है बच्चों के पसंद नापसंद को देख के ही जो है खाना बनाया जाता है। और स्पेशली हंसराज की जो रसमलाई है हॉस्टल की, वो पूरे डीयू में फेमस है। Hostel is not just an institutional residence or shelter space, but it serves as a social and a collective space where different characters meet and undergo cultural exchange. Nida ki po bange fast bange chitani ge la kichu na lamben ba dak khali veg sina picho de tigan ke tum ha hem ge non veg arniwa kali hasita hopta ben arnisina nini ba ge chuchu ange ladak ba arniwang ta veg na bi people la ba sabu ni problem de chelo hostel do aru second bang ke dak abani tum bang cingki ke cingki mesen jita adha galam tum adha adim itum similarities ka bejani isivet ining isivet kido interest hai ta belek ki joini biboma belek adim men situm ke bang mati di la so si la sai joini pen adha galam tum da na ke sheri han ta asabo aning hang hi son do kokti la so si la ta isia alam po itum enme la je itum la ta challenges follow aru third bang ke da ni ke po bang ke hostel long bali muta hong bang ke la loje asabo ba tuman nangkelang rem son ke do biboma itum asabo kidup adim men sige bang pola la deta hai po kali mate asabo ki thek kusi nang tin bang monitum kama tha bang la so kama tha bang do ko asaban thek bon e chini ni bon ulasan nangama tha do ko monitum ta nang chin ki morem ta sabo do ta la da hai ta ke phola hai ta thang the la son se do bong pithe la monit athak tum chimilai hoy tum pen chimilai ni bong lon ke la son se la challenges bang ge Every social space has some social relationships involved with it. And one such social relationship in hostel is junior-senior relationship. And this relationship has some hierarchies as well. Senior relationship, I didn't have much problem at the beginning, but general like meeting with the way away, the
ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯀꯨꯝꯕ ꯎꯠꯄ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯈꯔꯅ ꯑꯗꯩ ꯏꯒꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔꯗꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯜ ꯁꯝ ꯑꯥꯔ ꯅꯥꯏꯁ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯅꯝꯕꯅꯗꯤ ꯈꯔ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯏꯒꯣꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯀꯨꯝꯕ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯄꯤꯔꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯒ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤ ꯁꯔ ꯒ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯁꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯅꯤ ꯕꯠ ꯁꯔ ꯀꯧꯔꯁꯨ ꯀꯩꯝ ꯈꯨꯝꯗꯕꯤ ꯑꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯔꯦꯒꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯃꯤꯇꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯂꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯝꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯎꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯂꯩ ꯐꯣꯔꯁꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ. Every senior in hostel has his own way of treating his juniors. It may be good, it may be bad, it may be respectful, it may be derogatory. Senior relationship positive side ꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯁꯥꯏꯟꯃꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯍꯦꯜꯞ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤꯗ ꯇꯤꯞꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯡꯃ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯥꯏꯁꯨ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯥꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯄꯥꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯁꯥꯏꯠꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤভ ꯁꯥꯏꯠ ꯃꯤꯇꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯈꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯁꯤꯡꯒꯜꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯐꯥꯎ ꯁꯥꯕꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯝꯃꯦꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯏꯒꯣꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤꯗ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ. In order to experience rain, we have to leave our umbrellas. And to create a space where everyone feels accepted and not disregarded, we have to leave our cultural inclinations in collective space. And hostel is an example where disparities are eradicated, where people from diverse backgrounds are accepted. They may face challenges, but they are accepted.